गाइस ये मेरा ड्रेस है जो कि आज मैं अम्मी के यहाँ दावत में वेयर करके जाऊँगी। ये मैचिंग की सैंडल्स हैं, ये नेकलेस है और ये मेरा पर्स है। आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा मेरी आवाज़ तबीयत ठीक नहीं है मेरी। मुझे 2 दिन हो गए, फ्लू बहुत ज़्यादा हो रहा है, बुखार भी हो रहा है, मुंह सारा बिल्कुल टेस्टलेस हो रहा है मेरा। चलो शाम में अम्मी के यहाँ जाना, उसकी तैयारियाँ कर रही हूँ। दिल तो नहीं कर रहा लेकिन जाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले कर लिया। आज 5वां दिन है ईद का, तो हमारे यहाँ दावत हो रही है क्योंकि कभी किसी सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं, कभी किसी की, तो इस वजह से डिले हो ही रहा है। तो आप लोग मुझे बताइएगा मेरा ड्रेस कैसा लगा आपको, और अभी मैं वेयर करके रेडी होके फिर दिखाऊंगी आपको दोबारा। और बाहर का मौसम ना आप देख सकते हैं, हैदराबाद में हो रही है आज ईद के 5वें दिन बारिश। मौसम देखिए कितना हसीन हो रहा है और बारिश हो रही है। आज ईद का 5वां दिन है, संडे है आज, और बारिश हो रही है। और सुबह से बारिश हो रही है। मौसम तो कल से अच्छा हो रहा था लेकिन आज बारिश हो रही है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सब? क्या उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। तबीयत ठीक नहीं है, 2-3 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरी आंखें बता रही हूँ, मेरी आंखें चढ़ी हुई हैं कि मुझे शायद नज़र आए बहुत सख्त, और मेरी तबीयत बिल्कुल भी नहीं ठीक हो रही है। 3-4 दिन हो गए मुझे बीमार हुए हैं। आज अम्मी के यहाँ दावत है, हम लोग दावत में आए। और गाइस हम लोग पहुंच गए अम्मी के घर पे। अम्मी के घर पे बैठे हुए हम सब बड़ी भाभी के रूम में, क्योंकि हम लोग सब यहीं आके बैठते हैं, या तो अम्मी के रूम में होते हैं या बड़ी भाभी के रूम में होते हैं। और माशाल्लाह सब आए हुए थे, सब अपनी अपनी तैयारियां दिखा रहे थे। कोई सैंडल दिखा रहा था, कोई पर्स दिखा रहा था, कोई ड्रेस दिखा रहा था, और सबकी तैयारियाँ एक सब बहुत अच्छे लग रहे थे। सबने अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी ड्रेसिंग की थी। ये देखें, मैं भी अपनी सैंडल दिखा रही हूँ, मेरी सिस्टर भी दिखा रही हूँ, वो बैग्स दिखा रही हैं। हम सब अपनी अपनी तारीफ़ें ले रहे थे एक दूसरे से। वो कह रही तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, वो कह रही तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। खैर ईद का मज़ा ही ऐसे होता है, एक दूसरे की तारीफ़ें, और ईद होती ऐसी है कि खूब इंजॉय किया जाए। और मम्मी के यहाँ दावत हो तो मज़ा है। हमारा खाना लग रहा है। सब बच्चे आए हुए हैं अभी। सबको ईद मुबारक। आज अम्मी के यहाँ दावत, और वहाँ आई हुई हूँ, मेरी है तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं। मैं अम्मी के यहाँ आई हूँ दावत में, तो बाहर खाना चल रहा है, सब खाना खा रहे हैं और मैं अंदर बैठी हुई हूँ। हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है मेरी, दिखाने लायक नहीं है। और ये आई अम्मी, यानी कि बच्चों की नानी, ईदी देने के लिए। अम्मी सबको ईदी दे रही थी और बुशा कह रही थी नानी अब मैं बड़ी हो गई हूँ, आप थोड़ी ईदी बढ़ा दें। नानी ने कहा बड़ी हो गई तो इसका क्या मतलब है कि मैं ईदी बढ़ा दूँ? कह रही जी नानी आप ईदी बढ़ा दें। फिर भी अम्मी ने ईदी बढ़ा के उसको ईदी दे ही दी। फिर हफ्सा को देने लगी तो हफ्सा ने कहा नानी ये क्या है? नानी ने कहा उसको भी वही दिए जो तुम्हें दे रही हूँ, रख लो खामोशी के साथ। अच्छा, ईदी में यही मज़ा आता है, आप जब किसी से ईदी लेते हो ना तो ये अपनी डिमांड के मुताबिक, मुझे इतनी नहीं चाहिए इतनी। मैंने भी बचपन में बहुत अपनी खालाओं के साथ ज़िद्दें की हैं, नहीं मुझे इतनी नहीं चाहिए इतनी चाहिए, मुझे इतनी ईदी चाहिए इतनी ईदी नहीं चाहिए, बहुत होता था। और ईद पे तो इसी चीज़ का मज़ा है। ईद होती है हम बच्चों के लिए, हम बच्चों के लिए, यानी कि मैं भी तो बच्ची हूँ ना अपनी माँ की, तो बच्चों के लिए है। सबने खूब इंजॉय किया, सबने ईदी दी। सबसे पहले अम्मी ने ईदी डिस्ट्रीब्यूट की, सबको ईदी दी, या इवन हम सारी सिस्टर्स को, सिस्टर्स के हस्बैंड्स को, बच्चों को, सबको ईदी मिली और सब लोगों ने ईदी ली। ये देखो नानी के हाथ में पैसे आ गए, आज तो लाल लाल हरे हरे सारे नोट है। नानी सबको ईदी दे रही है, ये लो तुम्हारी ईदी, ये तुम्हारी, ये तुम्हारे मियाँ की, अब ये तुम्हारी। बेचारी नानी का तो दिवाला निकल जाता है, नानी सबको ईदियाँ दे दे। वैसे मेरी अम्मी बड़ी अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं है, ईद पे खुला दिल होता है, सबको ईदी देती हैं, पोता पोतियों को, नवासा नवासियों को, बेटे को, बेटों को, और दामादों को। दामाद तो भाई हमारे वहाँ भाई बहुत अच्छे हैं, वो आते हैं हर साल और हमें बहुत अच्छा लगता है। वहाँ भाई आते हैं दावत में और
मेरी बड़ी से सेकंड नंबर वाली सिस्टर के हस्बैंड हैं, वो बहुत अच्छे, नेचर वाइज भी बहुत अच्छे हैं। और अम्मी फिर सबको मतलब ईदी दे रही थी। और फिर ये मेरी सेकंड नंबर वाली सिस्टर थी जो कि ये भी सबको ईदियाँ दे रही थी। इनके साथ इनकी जेठानी की बच्चे आए थे, सानिया सुबहाना। वो दोनों बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया नानी के घर पे। और ऐसा ही होता है, ईद पे एक दूसरे के साथ जाते हैं। मेरी अलीशा कल मेरे साथ गई नहीं, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने उसको कहा था, पहले कहने लगी हाँ मम्मा चलूँगी, फिर रात में पता नहीं क्या हुआ, उसको कह रही मैं नहीं जा रही, आप जाए। तो वो गई नहीं। उसकी ईदी मेरी सिस्टर ने दी थी। तो मेरी सिस्टर ने कहा था ये तुम्हारी बेटी की ईदी है, वो ले जाना। मैंने कहा हाँ दे दो मुझे, मेरी बेटी की ईदी आई तो है नहीं। ये दुआ भाई, मोबाइल कैमरा ऑन होगा नहीं, दुआ फ़ौरन आएंगी कैमरे के बाद। यही मोहम्मद हुसैन की आदत है। और ये साइमा को दी, अम्मी ने ईदी। तो असमा कहती अम्मी साइमा को तो 2 नोट दिया, मुझे 1 नोट क्यों? अम्मी ने कहा उसके बच्चों की भी है, तुम तो भाई। तो फिर है ना, कह रही अच्छा चलें ठीक है। सबको ये होता है कि मुझसे ज़्यादा तो किसी को नहीं मिलती। अच्छा, ऐसा किसी के साथ हुआ है किसी ने एक वक्त में मतलब एक ही बंदे से डबल डबल ईदी ली हो? मैंने बचपन में बहुत किया है, मुझे नहीं मिली, मुझे नहीं मिली, मैंने 2-2 दफ़ा ईदियाँ ली है। और ये खुजैमा ये सबकी ईदियाँ देख रहा था बैठा हुआ, किसको कितनी ईदियाँ मिल रही हैं। और ये बैठा हुआ देख, ये नानी नानी मुझे तो दे दो। भाई बच्चे भी बच्चे, बच्चों के मज़े हैं। ये कैसे ही खुश हो रहा है ईदी लेके ना। और नानी से ईदी लेके तो भाई इन लोगों को खुशियाँ अलग होती है इन सब बच्चों की। पीछे पोती खड़ी हुई है, ये दुआ है सामने, दुआ खड़ी हुई है, शिफा खड़ी हुई है, सब खड़े हुए हैं ईदी के लिए कि अम्मी ईदी दे दो, अम्मी ईदी दे दो। मैं खड़ी हुई हूँ। वो भी नहीं आया आज। पापा तो लेंगे नहीं मुझे। और गाइस ये है मेरी बड़ी आपी और साथ में है खुजैमा और बड़ी भाभी। दोनों आपस में डिस्कस कर रही थी किसने किसको कितनी ईदी दी, ये आपस में डिस्कस हो रहा था। और फिर आई मेरी बारी ईदी देने की, क्योंकि सबसे छोटी हूँ, सबसे लास्ट में मेरी बारी आई है। और बच्चों की एक्साइटमेंट देखें, ओ जल्दी ईदी आ रही है, ईदी आ रही है, ईदी आ रही है, ईदी दे रही है, यानी ईदी दे रही है बच्चे। इस दफ़ा साइमा के साथ सानिया सुबहाना भी आई थी और दोनों बच्चे आई, उनको भी बहुत मज़ा आया यहाँ पे आके। और दोनों को मैंने व्लॉग में भी लिया, दोनों बहुत अच्छी लग रही थी। और बुशरा को ईदी दी, बुशरा ने मुझे कहा जज़ाक अल्लाह, यानी ज़बरदस्त। बच्चे खुश हो जाते, बच्चों का इवेंट होता है यार। सबसे छोटी खाला हूँ ना मैं इन बच्चों की, तो इन लोगों की डिमांडें भी मुझसे बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, कह रहे हैं हमें ज़्यादा दो। लेकिन मैं इंसाफ के साथ चलती हूँ, जो मैं ससुराल में देती हूँ ना वही मैं अपने मैके में भी जाके देती हूँ ईदी। मैं कहती हूँ मेरे लिए वो भी वही बराबर हैं, जो मेरे ससुराल वाले मेरे बराबर हैं, जैसे वैसे ही मेरे मैके वाले बराबर हैं। मैं किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं करती, यानी कि जितनी मैंने अपने ससुराल में सबको ईदी दी, उतनी ही मैंने अपने मेके में सबको ईदी दी, उसी हिसाब से मैंने दिए। कोई मैंने ये नहीं कि मैंने वहाँ वालों को बहुत ज़्यादा, बाज़ लोग करते हैं ना, जैसे वो अपनी माँ के यहाँ जाते हैं, अपनी भाई बहनों में वहाँ जाके ज़्यादा ईदियाँ देते हैं। और वहाँ और ससुराल में पता नहीं क्यों हाथ कंजूसी वाला रखते हैं, ससुराल में नहीं देते इस तरह से ईदी। तो वो नेचर नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। मेरी आदत ये है कि जैसा मैंने यहाँ किया है ना ससुराल में, वही मैं अपनी अम्मी के यहाँ करूँ, क्योंकि सारे बच्चे एक ही बराबर होते हैं यार, किसी में फ़र्क करने का क्या फ़ायदा। बच्चे सब एक जैसे होते हैं, सबके साथ इंसाफ के साथ चलना चाहिए बच्चों के साथ। और किसी का भी बच्चे का दिल नहीं दुखाना चाहिए, कि सबको यार सबकी ईद होती है। अब मैं जाऊंगी, मैं अम्मी के यहाँ जाके अपनी ईदी ज़्यादा दूंगी और मैं अपने ससुराल में ईदी बच्चों को कम दूंगी, तो फिर ये कोई मेरे साथ भी नहीं था लेकिन होता तो भी वो यही सोचता यार चच्ची ने हमें तो कम दी और इन्हें तो ज़्यादा दे रहे। लेकिन नहीं, मेरी एक नेचर है, जैसा मैं यहाँ हूँ जैसी मैं यहाँ हूँ ना वैसी मैं अम्मी के यहाँ पर भी हूँ। मैं इक्वल लेके चलती हूँ दोनों चीज़ों को, मैं किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं करती हूँ। ये दुआ आई, दुआ ने कहा मुझे भी ईदी दे दे, मैंने कहा हाँ मैंने आपको ईदी दे दी, शिफा की भी दे दी। और दुआ मोहम्मद हुसैन की मैंने सना आपी को दे दी, क्योंकि मोहम्मद हुसैन कह के गए थे कि मेरी ईदी सना आपी को दे देना, इसलिए मैंने सना आपी को मोहम्मद हुसैन की ईदी दे दी थी। मैंने सबको ये मोहम्मद हुसैन की मैंने ईदी दी थी। सना आपी को मैंने कहा ये मोहम्मद हुसैन की ईदी है, आप रख लो। और सबको अल्लाह का शुक्र है सब ने ईदी ले ली और सब बहुत खुश हो गए थे। मैंने कहा अब सब, मेरा इरादा ये था मैं आज रुकूंगी और कल हम लोग घूमने कहीं जाएंगे किसी पार्क वगैरह में, कि ईद पे यही होता है। लेकिन इस दफ़ा कहीं जाना ही नहीं हुआ, ना हस्बैंड के साथ जाना हुआ, ना घर वालों के साथ जाना हुआ। मैंने सोचा था एक दिन मैं यहाँ रुक जाऊँगी, फिर हम लोग कहीं चलेंगे। मैंने सोचा था पिकनिक पे चलेंगे, एंजॉय करेंगे यार, ईद है तो ईद को खूब एंजॉय तो करें। लेकिन जो इंसान सोचता है वो होता नहीं है। ये
जो है ये तो हकीकत है, जो इंसान सोचता है वो होता बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए कभी भी कुछ सोचना नहीं चाहिए, कभी भी कुछ चीज़ प्लान नहीं करना चाहिए, अचानक से करना चाहिए सब कुछ। मैं देखें बैग वैग बना के सब कुछ लेकर आई, मैंने कहा आज तो इस दफ़ा तो मैं रुकूंगी, काफ़ी टाइम हो गया रुके हुए भी अम्मी के यहाँ ना। और मेरे प्लान पे पानी फेर दिया मेरे हस्बैंड ने, जो कि मुझे लेने आ गए रात के 2 बजे और कह रहे हैं चलो बेटा घर चलो, टाइम हो गया घर जाने का। और ये बिस्मा ईदी लेके खुश हो रही है। ईद मुबारक। बिस्मा अपनी ईदी दिखा रही है, सब अपनी अपनी ईदियाँ दिखा रहे थे, सब खुश हो रहे थे, बच्चे बड़े सब हैप्पी हो गए थे ईदी लेके। और मैंने कहा सब हो गए, अब कोई नहीं रहता, सबकी फैमिली को मैंने ईदी दे दी है, अब फिनिश करें। अब वो बुशरा मुझे छेड़ रही थी, कह रही आनी एक पर्पल वाला नोट भी दे दो, आनी एक पर्पल वाले नोट में, पर्पल वाली गड्डी में से कुछ भी नहीं दिया। मैंने कहा ये वो रेड वाला मुझे दे दो, पर्पल वाला फिर मैं आपको दे दूँगी, ऐसा कर लेते हैं, या ग्रीन वाला दूँ मेरे पास। भाई बुशरा अफसाना ने इन्होंने बहुत इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा इनकी डिमांडें बहुत है और इनकी डिमांडों के मुताबिक इनकी ईदी इनको मिल गई ना, ये खुश हो गई थी। और अब जो रहा था लास्ट में मैंने दे दिया। मैंने अपने भाई फरहान को भी दी थी 500 ईदी, क्योंकि मैं अपने वो मुझसे छोटा है और मैं उसको लाजमी ईदी देती हूँ, तो मैंने उसको 500 ईदी दी थी। मैं अपने छोटे भाई फैज़ान को भी देती हूँ, लेकिन इस साल वो था नहीं तो उसको दी नहीं, शायद हाँ उसको दी नहीं है। अहमद था, अहमद मुझसे 500 मांग रहा था, मैंने कहा हाँ दे रही हूँ अभी तुम्हें 500, पहले बड़े तो हो जाओ, 500 के रहनी, यानी मैं बड़ा हो गया हूँ, बस बड़े हो गए हैं ये बच्चे, इतने इतने से को 500 चाहिए। 500 का पता है 500 होते कितने हैं? गाइस आयशा फुल तैयारियों में साथ, हैंड दिखाएं आप अपने, इतनी प्यारी प्यारी रिंग पहनी हुई है, हैंड दिखाएं आप अपने, इतनी प्यारी प्यारी रिंग्स पहनी हुई है इसने, इयररिंग्स भी प्यारे प्यारे। और ये इनकी मम्मा, ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अब तुम सब आओगे व्लॉग में। ईद मुबारक गाइस आप सबको, आज हमारे यहाँ ईद की दावत है और आप सबको ईद बहुत 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 मुबारक। बच्चा पार्टी गाइस, ये दस्तरखान लगा हुआ है, यहाँ पे दावत है, आज हमारी अम्मी ने दावत की है और दावत का सिस्टम चल रहा है, यहाँ पे सब आए हुए हैं, सब लोग आए हुए हैं, सानिया सुभाना सब बोलो ईद मुबारक। आप भी बोले ईद मुबारक। ईद मुबारक। आप भी अम्मी, आप भी बोले ईद मुबारक। बोला ईद मुबारक, ईद मुबारक। ईद मुबारक बोलने के 50 रुपये मिलेंगे, बस रहने दे भाई। ये 2 क्वीन है जिन्होंने एक जैसे ड्रेसिंग की हुई है, सेम ड्रेसिंग की हुई है इन दोनों ने, जो कि मेरा भी ऐसे ही था पर ख़राब कर दिया टेलर ने। गाइस आज दावत है और दावत में देख सकते हैं सब अपनी अपनी पिक्चर्स लेने में लगे हुए हैं। चलो गाइस, अम्मी के यहाँ दावत में आए हैं और दावत है और जाने का सिस्टम हो गया, सब जा रहे हैं, मैं नहीं जा रही, मैं आज यहीं रहूँगी और देखते हैं। उम्मीद है आपको मेरा अच्छा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।